और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। बड़ा ही सेना के मनोबल को गिराने वाला बयान उन्होंने दिया है। देश को शर्मसार करने का बयान उन्होंने दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पूरी देश की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एमपी के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह के बिगड़े बोल पर बवाल अभी थमा नहीं है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने देश की सेना को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको लेकर बवाल मच गया है। आखिर डिप्टी सीएम ने कहा क्या, जिसके बाद तूफान खड़ा हो गया है? इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भारत और पाकिस्तान के बीच बने युद्ध के हालातों में जिस तरीके से देश की सेना ने अपना शौर्य दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया और हर एक आतंकी ठिकाने को सटीक निशाना बनाया, उसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही थी। देश के पराक्रम को न सिर्फ भारत के लोगों ने बल्कि दुनिया भर ने देखने का काम किया था और भारत की सेना की शौर्य गाथा को लेकर हर किसी का सिर गर्व से ऊंचा था। लेकिन मध्य प्रदेश के नेता इन दिनों सेना से लेकर सेना के अफसरों तक को लेकर जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लेकर खासा बवाल मचा हुआ है। पहले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बिगड़े बोल का इस्तेमाल किया, तो अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी सेना को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है। जबलपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मंच से कह डाला कि देश की सेना, सैनिक और देश के लोग नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। क्या कहा डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने, आप पहले उससे सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। विजय शाह के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के सेना को लेकर बिगड़े बोल निकलकर सामने आए तो कांग्रेस भी फिर से जवाबी हमले को तैयार नजर आई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मध्य प्रदेश के इन नेताओं के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया है। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं बीजेपी सेफ मोड में आती हुई नजर आ रही है। क्या कहना है कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का, आप उसे सुनिए। एक और मंत्री जगदीश देवड़ा जी का बयान आया है, जहां पर उन्होंने एक बड़ा ही सेना के मनोबल को गिराने वाला बयान उन्होंने दिया है। देश को शर्मसार करने का बयान उन्होंने दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पूरी देश की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक थी। मैं समझता हूं कि ये जो लगातार एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो बयान आ रहे हैं, ये बयान भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी के जो चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, उस मानसिकता को उजागर करने का काम करता है। जगदीश देवड़ा जी ने कहा है कि पूरा देश के सैनिकों और सेनाओं के प्रति नतमस्तक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जाके प्रहार किया है। अब कांग्रेसी अपने भाव से इसको तोड़ मरोड़ें, पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता देश की सेना के इस शौर्य के प्रति नतमस्तक है। पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बिगड़े बोल पर पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। राजभवन से लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और विजय शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। विजय शाह के खिलाफ FIR भी हो चुकी है और हाई कोर्ट भी
इस पूरे मामले की जांच की निगरानी करने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान ने नया तूफान जरूर खड़ा कर दिया है। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।